ठीक है। Speed never can never be negative. स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। आपकी आधी बात सही है, चलो बताएंगे तब करेक्ट करेंगे, ठीक है। और कोई बताएगा कुछ इसके बारे में, व्हाट इज स्पीड एंड वेलोसिटी? ठीक है भाई, मैं बताता हूँ। आपने जो बताया कि स्पीड इज अ वेक्टर, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल सही बात है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल सही बात है। चलो पहले स्पीड को देख लेते हैं। स्पीड इज द टाइम रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ पाथ, वाइल वेलोसिटी इज द रेट ऑफ डायरेक्शन, रेट एंड डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है टाइम रेट की, और यहाँ पे डायरेक्शन की भी बात हो रही है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की भी बात हो वो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, राइट। पॉइंट वाइज देख लेते हैं। पहले स्पीड को देखते हैं। स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको मैं बोलूंगा स्पीड। तो स्पीड क्या हुआ, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, तो ये स्पीड हो गया। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्यों भाई, क्योंकि डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर आप डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हो, स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हो, तो क्योंकि दोनों के दोनों स्केलर क्वांटिटीज थे तो स्पीड को भी स्केलर ही होना पड़ेगा। डिस्टेंस भी स्केलर था और टाइम भी स्केलर था, तो दोनों के दोनों क्या हुए, स्केलर क्वांटिटी। उन दोनों का डिवीजन हुआ तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव और जीरो। जैसे आप बोल रहे थे, कौन बोल रहा था, पायल बोल रही थी शायद, कि स्पीड कैन नेवर बी जीरो। स्पीड जीरो तो हो सकती है बट स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज इट कैन बी जीरो। तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती, बाकी पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब बात करें वेलोसिटी। इट इज द डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में। मुझे कुछ टाइम इंटरवल देखा मैंने, उसमें कितना डिस्प्लेस हुई बॉडी, उसी को मैं बोलूंगा वेलोसिटी। फॉर्मूला वाइज लिखूंगा तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट वाज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों भाई, क्योंकि एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट की तरफ जाने वाला वेक्टर ही हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा, ठीक। तो ये ऐसे डायरेक्शन होती है। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, टाइम इज ए स्केलर, तो आपने स्केलर से डिवाइड किया तो सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला पार्ट इसका डिवाइड हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है। तो इसीलिए वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होने वाली है। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फिर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ऐसा क्यों भाई, पॉजिटिव तो समझ आता है कि सर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर चीज रेस्ट पे है तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो हमारी वेलोसिटी भी जीरो हो गई। बट नेगेटिव कैसे होगी, नेगेटिव सिर्फ हमारे देखने के नजरिए भर से हो जाएगी। सपोज करो एक पॉइंट, इनिशियल पॉइंट आई था, एक फाइनल पॉइंट एफ है, ठीक है। अब आई टू एफ करके मैं अगर बोलता हूँ दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस, ये मेरा एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस है। अब यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि दिस इज ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर उसी का उल्टा मैं बोलूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है एफ से आई की तरफ आया है ना, एफ से आई की तरफ आया, दूसरा वेक्टर ये है, तो इसका डायरेक्शन जो है दैट इज अपोजिट ऑफ एस, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ माइनस ऑफ एस। क्योंकि ये ब्लू कलर का जो वेक्टर है, जो ये ब्लू कलर का वेक्टर है दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेक्टर एस। और मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस डायरेक्शन उल्टी है, और डायरेक्शन को उल्टा शो करने के लिए वी कैन यूज नेगेटिव साइन। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन हमने पॉजिटिव एज्यूम कर रखी है, ये रेड कलर से जो दिखाया ये वाली डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम की, तो जब इस पॉजिटिव डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसी को मैं बोल दूंगा कि दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन, और उसी नेगेटिव डायरेक्शन में होने वाली डिस्प्लेसमेंट इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। तो मेरा नजरिया, जो मेरा प्रोस्पेक्टिव रहेगा या फिर मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में जो मेरी डिस्प्लेसमेंट हो रही है उस हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव साइन तय होंगे, ठीक। तो इसी वजह से जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगी तो इन दैट केस वेलोसिटी इज आल्सो गोइंग टू बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। समझ आया? Yes, sir. चलो अब कुछ सवाल हो जाएं। पहला बताओ, ये आपको चेक करने के लिए, कैन स्पीड बी नेगेटिव, क्या स्पीड एक नेगेटिव वैल्यू हो सकती है? No, sir. No, sir.
सब लोग बताएंगे, सब लोग अनम्यूट कर लो, सब लोग बताओगे। हाँ, No, sir. स्पीड No, स्पीड sir. No, sir. No, sir. No, sir. द लीस्ट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। वो कब होगी? जब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं किया, यानी कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब आपको बताया था, इफ अ ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एज द टाइम पासिस बाय। जैसे जैसे समय बीतता जाए तो ऑब्जेक्ट अगर अपने आसपास की सराउंडिंग की वस्तुओं के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, दिस मींस इट इज एट रेस्ट। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो इन दैट केस हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी जीरो, और उसी केस में हमारी जो स्पीड है उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, दैट इज जीरो। नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। जैसे डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, मैंने आपको बताया था, यू कैन नॉट मूव -2 मीटर्स बट यू कैन सर्टेनली मूव 2 मीटर्स। मैं बोलूं बेटा 2 मीटर मूव करो, आप नापोगे 2 मीटर और चल पड़ोगे। -2 ऐसा कोई नहीं होता है। तो दैट्स वाई इट कैन बी अ पॉजिटिव वैल्यू और इट कैन बी अ जीरो वैल्यू बट कैन नॉट बी अ नेगेटिव वैल्यू। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, Yes, sir. Yes, वेलोसिटी कैन बी Yes, sir. नेगेटिव, है yes, ना? sir. सब लोग सही बता रहे हो, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। अभी जस्ट हमने देखा कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। यस, नेगेटिव वेलोसिटी मींस एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग बैकवर्ड्स। बैकवर्ड्स का मतलब क्या? इन द डायरेक्शन विच इज अवर नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि जो हमने एज्यूम किया पॉजिटिव उसके अपोजिट मूव करे तो बोलेंगे बैकवर्ड मोशन है, और उसी के रिस्पेक्ट से वेलोसिटी कैन बी ए नेगेटिव क्वांटिटी। कैन डिस्टेंस बी नेगेटिव? क्या No, डिस्टेंस? No, sir. No, no, sir. sir. अभी देखा, जैसे स्पीड में डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वही है। नो, द लीस्ट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट कैन मूव इज जीरो, यानी कि जब वो रेस्ट पे होगा तभी उसका डिस्टेंस लीस्ट होगा, और जो कि होगा जीरो, उससे कम वैल्यू नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ऑब्वियसली। अभी दिखाया था आपको कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तब होगी Yes. तब हमारा मोशन होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, तो सब लोगों ने सही बताया, चलो शाबाश। अब बात करते हैं, हमने वेलोसिटी देख लिया, स्पीड देख लिया। अब वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में दो चीजें देखेंगे, एक तो एवरेज वेलोसिटी होती है और एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस दो चीजें हैं। तो एवरेज तो होता है मीन वेलोसिटी, है ना? मीन वेलोसिटी यानी कि किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी मैं आपको बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और यहाँ पे कुछ भी मोशन है किसी भी डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी थ्रू आउट द मोशन, तो वेलोसिटी इज सर्टेनली चेंजिंग ओवर द टाइम इंटरवल। अब मैं बोलूं कि ये मोशन उसने 5 सेकंड में किया, तो इन 5 सेकंड में उसके अलग अलग हर एक टाइम इंस्टेंट पे अलग वेलोसिटी थी। उन सब का मैं अगर एवरेज ले लूं तो वही मेरी होगी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब कोई मेरे को बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंट? इंस्टेंट का मतलब बताओ, फिर पता चल जाएगा। इंस्टेंट किसे बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दो। Velocity at a particular time. वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पे, जो कि टाइम बहुत छोटा होगा। देखो अभी बताते हैं आपको। द एवरेज वेलोसिटी, पहले एवरेज देखते हैं फिर देखेंगे इंस्टेंटेनियस को। इंस्टेंट का मतलब होता है किसी क्षण पे, है ना, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की, बिल्कुल ही एट द प्रेजेंट मोमेंट, या फिर बोलें कि एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए अगर देख रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी है, और उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी कि वो टाइम जो हम अज्यूम कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी वेरी 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 स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इनफाइनाइटसिमली स्मॉल, अति सूक्ष्म अगर हमारा टाइम इंटरवल है तो उसको बोलेंगे कि दैट इज गोइंग टू बी अवर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, पहले देखते हैं डेफिनेशन average velocity की। The average velocity of a particle over a certain time interval is defined as the ratio of net displacement to the time interval। ratio of क्या? net displacement, जितना total displacement है, जितना टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम से, तो क्या मिलेगा? एवरेज वेलोसिटी। जितना भी आपको टाइम इंटरवल लेना, चाहे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 सेकंड, जितना भी टाइम लो, उतने टाइम के अंदर जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दो आप टाइम इंटरवल से, तो वो मेरा मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। यही एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? अलग अलग इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटीज दी है उनका एवरेज कर लो तो भी वही वैल्यू मिलने वाली है। ठीक, अब फॉर्मूला क्या हो सकता है? एवरेज वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक,
देखो वेलोसिटी थी, क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्योंकि इसके ऊपर एरो लगा हुआ है, देखो ये एरो है डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल है और फाइनाइट है, मुझे पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि टी है फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, और ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट और ये इनिशियल, यानी कि फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पोजीशन एंड आर आई इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो इन दोनों को माइनस कर दो, टी एफ माइनस टी आई से कर दो, तो दैट इज गोइंग टू बी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है बेटा। अब एग्जाम्पल देखो, इधर आपको दिख रहा है ये एक एक ये कार्टून है जो चाह रहा है इधर से मूव करते हुए, और मोशन के ड्यूरेशन में इसने टोटल जो ट्रिप में टाइम कवर किया, देखो टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है ये कुछ मोशन कर रहा है अलग अलग वेलोसिटी से, तो आप पूरे ट्रिप के लिए अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि 3.5 मीटर पर सेकंड ये राइट राइट डायरेक्शन में, राइट मतलब डायरेक्शन दे दिया कि इस दिशा में जा रहा है, ठीक है, और उसका जो एवरेज आउट वैल्यू आएगी दैट इज 3.5 मीटर पर सेकंड फॉर द एंटायर ट्रिप। पूरे ट्रिप के लिए जो वैल्यू आई दैट इज गोइंग टू बी अवर एवरेज वेलोसिटी। बट जैसे जैसे अभी कहीं आया फिर यहाँ कहीं रुकेगा, रुक गया तो वेलोसिटी उसकी उस इंस्टेंट पे क्या हो गई, जीरो, उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाने वाली है। देखो यहाँ पे रुका है ये आके, तो ये जहाँ पे मैंने एरो ड्रॉ किया इस पॉइंट पे आके ये रुकता है, यहाँ पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो हो गई, बट एवरेज वेलोसिटी में सब कैलकुलेट हुआ, बट फाइनली वो जीरो नहीं हुई। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने को बोलूँ कि एट टी इक्वल्स टू 1 सेकंड, जब 1 सेकंड पे होता है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, जीरो है, देखो यहाँ जीरो आ जाता है। फिर कभी 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कभी 6 से चल रहा है, तो जो जो उसके अलग अलग टाइम इंटरवल पे वेरिएशन आएंगे वही हमारे कहाँ रिफ्लेक्ट होंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। यानी कि हम छोटे टाइम इंटरवल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ये पूरा यहाँ तक का मोशन था, इसको छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में डिवाइड किया जा सकता है, तो उस टाइम इंटरवल पे जो उसकी वेलोसिटी रहेगी वही क्या होगी, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो जो मैंने ये डिवाइड किया है इसके अंदर जीरो है, इधर कुछ है 4 मीटर पर सेकंड, इधर है 6 मीटर पर सेकंड, तो ऐसे ऐसे वेरिएशन जो भी आएगा दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब बात करते हैं एवरेज। एवरेज की तो देख लिया, अब एक बार डेफिनेशन और देख लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की कि डेफिनेशन क्या रहेगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि एट अ गिवन इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को बोलेंगे वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, अब ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू इनफाइनाइटसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि हमारा यहाँ पे टाइम है जो अति सूक्ष्म सूक्ष्म होगा, यानी कि बहुत छोटा इंटरवल ऑफ टाइम होने वाला है, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग इनफाइनाइटसिमली, यानी कि इनफाइनाइट टाइम्स टाइम को तोड़ दो तो जो भी छोटी से छोटी वैल्यू आएगी वही हम लेने वाले हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, फॉर्मूला देखोगे तो दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, तो था ही वेलोसिटी। अब इसमें आप एक ये एडिशनल वो डाल दो कंडीशन कि टाइम जो है डेल्टा टी वो क्या होगा, इट विल बी टेंडिंग टू जीरो, यानी कि अब जीरो के बहुत बहुत नजदीक होगा, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली जीरो। जब डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा तो हम ये कह सकते हैं ये जीरो तो नहीं है बट जीरो के बहुत ही करीब है, दिस मीन्स डेल्टा टी इज गोइंग टू बी एन इनफाइनाइटसिमली स्मॉल वैल्यू, यानी अति सूक्ष्म वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू होने वाली है डेल्टा टी की। तो ये कंडीशन हमने एक्स्ट्रा लगा दी एंड दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो दो चीजें आ गई, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं फाइनाइट डिफरेंसेस के बारे में बात करता हूं तो हम लोग डेल्टा यूज करते हैं, बट अगर हमें इन बहुत छोटे यानी कि जिनकी फाइनाइट वैल्यू नहीं है बट वी नो कि इट्स स्मॉल, तो डी आ गया, देखो डी एस बाई डी टी इज गोइंग टू बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज गोइंग टू बी एवरेज वेलोसिटी। ये डिफरेंस आपको यहाँ क्लियर नजर आ रहा है कि अगर हम छोटे इंस्टेंट के लिए बात कर रहे हैं तो डी एस बाई डी टी आ रहा है, और अगर हम लार्जर टाइम इंटरवल के लिए बात करें तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा एस डेल्टा टी आर ऑल्सो गोइंग टू बी स्मॉल वैल्यूज, बट यहाँ पे फिर भी फाइनाइट वैल्यूज हैं ये, और यहाँ छोटी वैल्यूज है अति सूक्ष्म, यानी कि लिमिट यहाँ पे लगी हुई है, डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो, तो ये डिफरेंस इन दोनों के बीच में आता है। ठीक है, अब जो कंसेप्ट हमने सीखा इसी के बेसिस पे आप सभी लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते। एक एक डेढ़ मिनट आप लो इसको करने के लिए, फिर मैं एक हिंट दे दूंगा, फिर 1 मिनट और दिया जाएगा, तब तक करो, जिनका हो जाए हैंड रेज करेंगे।
सब लोग करेंगे भाई। देखो एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, फिर अटेम्प्ट करना। अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v1 फॉर 1/3 ऑफ द टाइम। जितना भी टाइम वो उसको मोशन किया, फॉर एग्जांपल आप मान लो यहाँ पे कि टाइम वाज टी, पूरे पूरे ट्रिप के लिए टाइम टी था, तो इसने 1/3 टाइम यानी कि 1/3 टी के लिए कितने वेलोसिटी से मोशन किया, v1 से। जो टाइम बच गया फॉर द रिमेनिंग टाइम वेलोसिटी इज v2। कितना टाइम बच गया भाई, t माइनस 1/3 टी बच गया, तो दैट इज गोइंग टू बी 2/3 टी। इसके लिए उसकी वेलोसिटी थी v2। अब आपको बतानी है एवरेज वेलोसिटी, निकालो सब लोग। ये ध्यान रखो कि 1/3 टाइम बहुत छोटी वैल्यू नहीं है टाइम की, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं होगा। यहाँ पे एल्जेब्रिक वैल्यूज भी, एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज गलत हो जाएगा। कुछ बच्चों को ये टेम्पटेशन आएगा कि 1/3 टी को ऐड कर लूँ 2/3 टी में, और फिर जो है डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, तो वो गलत हो जाएगा। वो तो फिर t/2 आ जाएगा, या फिर v1/v। ये देखो कुछ करो इसका। पहले यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। पहले आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो कि v1 वेलोसिटी से चला 1/3 टी, तो टाइम इंटू वेलोसिटी कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा यहाँ पे, एक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ आएगी, इसी के बराबर डिस्प्लेसमेंट यहाँ आएगा, तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट इन दोनों को ऐड करके मिल जाएगा, और टाइम आपको पता ही है टोटल टाइम टी है, बस वही कर लो। सब लोग ट्राई करो, दो बच्चों का आ भी गया आंसर, देखो। कितने बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है आंसर, ऑप्शन ए। मेरा Yes, अभी sir. ठीक है। अच्छा आजकल क्या हो रहा है ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू हो सकता है, मे बी ड्यू टू बैड वेदर, तो अगर मैं बाई चांस डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो सब लोग क्लास छोड़ के नहीं जाएंगे, है ना। आप स्टे करेंगे, मैं एक आधे यस मिनट सर। में दोबारा रिज्वाइन बैक कर लूंगा। तो कितने बच्चों का ऑप्शन ए आया, 10 बच्चों ने सॉल्व किया, इनमें से कितनों का ए आया, खाली वही हैंड रेज रखो, बाकी सब नीचे कर लो जिनका ऑप्शन ए आंसर आ रहा है। शाबाश, ठीक है भाई, काफी लोग कर पाए। ठीक है, अभी हम लोग देखो ध्यान से सुनेंगे, जिनका नहीं आया, जिन लोगों ने आधा अटेम्प्ट किया, जैसे भी जहां भी थे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आ जाओ इधर से देखते हैं। रुक जाओ अब। हमें गिवन है बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v1। सीधी रेखा में जा रही है, सीधी बात है, क्योंकि मोशन इन 1D पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v1 फॉर 1/3 ऑफ द टाइम। अगर मैं टोटल टाइम मान लूं, टोटल टाइम क्या मान लूं, इज इक्वल टू टी, तो 1/3 ऑफ द टाइम कितना हुआ, टी को 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो t/3 टाइम के लिए वेलोसिटी क्या है, v1 है, ये मुझे गिवन है क्वेश्चन। फॉर द रिमेनिंग टाइम वेलोसिटी क्या है, v2। रिमेनिंग टाइम क्या बच गया, टोटल टाइम में से t/3 माइनस कर दो, टोटल टाइम माइनस t/3, ये आएगा 2/3 t। इस टाइम के लिए वेलोसिटी क्या है, v2 है। अब देखो ये पहले वाले पार्ट के लिए और दूसरे वाले पार्ट के लिए अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालने लगूं, डिस्प्लेसमेंट अगर s1 बोल दूं इसको, फर्स्ट वाले डिस्प्लेसमेंट को, तो वो क्या आएगा, टाइम इनटू वेलोसिटी। क्यों, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, टाइम को मल्टीप्लाई कर दो वेलोसिटी से, तो डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक, तो इधर वेलोसिटी गिवन है या v1, और t/3 टाइम गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा भाई इसका, v1 इंटू t/3।
और सिमिलरली यहाँ भी टाइम गिवन है और वेलोसिटी गिवन है, तो इधर s2 जो सेकंड डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, v2 इंटू 2/3t, ये आ गया। तो दोनों मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल गए। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी देखा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो हमें पता है कि टोटल टाइम इज टी, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो दोनों के दोनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर लेता हूं, तो वेलोसिटी क्या आएगी, यही आंसर आएगा, v1 t/3 प्लस 2/3 v2 t डिवाइडेड बाई टी। अब दोनों ऊपर और नीचे टाइम कॉमन लेके काट दूंगा मैं, तो क्या आएगा v1/3 प्लस 2/3 v2, जो कि ऑप्शन ए है। कितने बच्चे कर पाए इसको, ठीक है। जिनको नहीं, जो नहीं कर पाए यहाँ से समझ लो, डाउट है तो अभी पूछ लो, इसका सॉल्यूशन अच्छे से यहाँ भी दिया हुआ है स्लाइड में, ठीक है। डाउट है तो पूछ लो भाई। बस यहाँ फॉर्मूला आपको ये देखना था, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम हमने एज्यूम कर लिया, नहीं भी करते 1 ले लेते भाई, 1/3 हो गया, दूसरा क्या होगा 2/3 होगा, बस टी भी मत लो, तो सीधा टी से टी भी नहीं काटना, सीधा वैल्यू आ जाएगी। तो उसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट निकालो, सेकंड केस में डिस्प्लेसमेंट निकालो, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो टोटल टाइम से। तो हमें फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है यहाँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस एक ही फॉर्मूले को एक बार उल्टा लगाया इधर, फिर दोबारा सीधा लगा लिया, तो आंसर आ गया। शाबाश। अब ये हो गया, इसमें डाउट है तो पूछ लो, एक क्वेश्चन और आएगा नहीं तो डिस्प्ले पे। ठीक है, फिर ये और करो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यूज होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, चाहे तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज गिवन बाय लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s डिवाइडेड बाय डेल्टा t, और इसी को हम क्या लिख रहे थे, इट वाज इक्वल टू ds बाय dt। यही तो था, देखो याद दिला देता हूँ, यही था। हाँ ये देखो, यही तो फॉर्मूला था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और v क्या, इस ये किसके बराबर होगा, डिफरेंशिएशन डी एस बाई डी टी के बराबर। तो बस आपको वही कैलकुलेट करना है। देखो कैसे करोगे, हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है x, तो ये इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी के बराबर। x दे रखा है, टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड, तो जैसे हमने डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट किया था, डेफिनेट वैल्यू की कैलकुलेट करी थी डिफरेंशिएशन की एट ए गिवन पॉइंट, वही कैलकुलेट कर लो। अगर वो कैलकुलेट कर पाओगे तो आंसर आ जाएगा। जिनका आंसर आ जाए हैंड रेज करोगे। देखो कुछ बच्चों का आ गया। जो बच्चे ये क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम में तो तगड़ा ही करके आते होंगे लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तो आते नहीं है, सिंपल से भी क्वेश्चन नहीं आते, भूले भटके आ रहे हैं थोड़े थोड़े। मुझे लगता है बोर्ड वालों में तो ऐसे इससे टफ क्वेश्चन होगा नहीं, वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट यही है शायद, है ना। अच्छा एक चीज़ बता रहा था कि मंडे से टाइमिंग्स चेंज होने वाले हैं क्लासेस के, तो आप मंडे को जब क्लास ज्वाइन करोगे तो व्हाट्सएप पे ढंग से मैसेज एक बार देख लेना, जो भी मैसेज है उस टाइम के हिसाब से ज्वाइन करना। सर जिस टाइम पे होती है उस टाइम पे नहीं होंगी क्लासेस? थोड़ा बहुत आगे पीछे होंगे, हमने क्या ट्राई किया है, जैसे आपके तो बैच में कभी लेट आवर्स में क्लासेस थी नहीं, तो मोस्टली शायद आपका सेकंड बैच है तो आपकी तो अनचेंज्ड ही रहने वाली है, अगर हुई तो एक क्लास इधर उधर होगी थोड़ी बहुत। बाकी कुछ बच्चों को क्लासेस जैसे 11 बजे तक करनी पड़ती थी रात को, तो उनके लिए हमने क्या किया है, थोड़ा पहले शिफ्ट कर दिए क्लासेस, तो इसीलिए थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है आपके शेड्यूल में भी, तो
मंडे को जो भी शेड्यूल आए व्हाट्सएप पे जिस हिसाब से मैसेज आए उसी हिसाब से ज्वाइन करना, ये मत सोचना कि सेम टाइम पे रहेगी, है ना। एक बार मैसेज देख लेना ग्रुप पे। सर टाइम टेबल तो हो गया। क्या क्या टाइम टेबल? हाँ हाँ, मैसेज आएगा, टाइम टेबल भी आ ही जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन मंडे से चेंज होने वाले हैं स्लॉट्स, एक बार मैं देख के बता देता हूँ आपको कि चेंज होगा कि नहीं होगा। बैच 2 है ना आपका? 2 भाई, यस सर। 2 तो इधर है, सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम। आपकी शायद एक भी क्लास चेंज नहीं होगी, आपका यही रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, टाइम टेबल सेम ही है आप लोगों का। तो सेकंड बैच, जो बच्चे 10 से 11 बजे की क्लास में थे ना, उन लोगों के लिए थोड़ा हमने किया है। ठीक है, तो कितने बच्चों का हो पाया? ये 8 बच्चों ने कर लिया, शाबाश। देखो भाई, हिंट दे रहा हूँ, पहले यू हैव टू कैलकुलेट डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी कैसे कैलकुलेट करोगे? डिफरेंशिएशन ले लो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी। तो 4t² प्लस 2t है, तो 4 तो कांस्टेंट था, एज इट इज रह गया। 2 t की पावर 2 था तो 2 नीचे आ गया, और t की पावर 2 माइनस 1 ये हो गया। देन वी हैव टू ऐड 2 इज अ कांस्टेंट, और t की पावर 1 थी तो 1 माइनस 1, और 1 इसके मल्टीप्लाई में लिख दो, चाहे तो लिखो। तो इसको सॉल्व करोगे, दैट इज गोइंग टू बी 8t प्लस 2। 8t प्लस 2, t की पावर 0 इज गोइंग टू बी 1, तो 8t प्लस 2 क्या आ गया? dx बाई dt। अब dx बाई dt में आप वैल्यूज पुट कर दो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, बस वही हमारा आंसर होगा। वेलोसिटी क्या होती है? dx बाई dt या ds बाई dt, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और वही वैल्यू हमें मिल गई है, यहाँ पे x दिया था, x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, तो dx बाई dt कर लिया, तो वही किया बेटा 8t प्लस 2। अब यहाँ पे टाइम गिवन है कि वी हैव टू फाइंड आउट एट विच इंस्टेंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो निकाल लेंगे 8t प्लस 2 में t की वैल्यू 2 रख देंगे, तो 8 इंटू 2 प्लस 2, तो 8 इंटू 2 16 प्लस 2 ये क्या होगा? 18 मीटर सेकंड। पर सेकंड। मीटर पर सेकंड कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है क्या? डिस्प्लेसमेंट, और टाइम दिया हुआ है सेकंड में, तो हमें दोनों के ही यूनिट्स पता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड ले लेंगे। टाइम 2 सेकंड दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट मीटर में दिया हुआ है, तो टाइम का यूनिट सेकंड है और इधर मीटर है, तो दैट इज गोइंग टू बी मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन बी आया हमारा सही आंसर। कितने बच्चों का ये ऑप्शन बी आया सर भी है। है ना? जिनका बी आया है वो हैंड रेज रखो, बाकी सब लोग नीचे हाथ कर लो अभी। ठीक है, तो जिनका नहीं आया बी वो लोग ट्राई कर लेंगे। उनका क्या आया था आंसर? क्या आया था बी के अलावा? कौन सा आंसर आया था? ए। ए ऑप्शन आ गया था, अच्छा। तो आपने शायद डिफरेंशिएशन में फिर कुछ गलती कर दी होगी मे बी, तो वैल्यूज तो यही आएंगी। इसका सॉल्यूशन आपको इधर ही मिल जाएगा, एक बार देख लेंगे नोट्स में, जिनका गलत आया था यहाँ पे ही है। ठीक है बेटा, 18 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखो चलते हैं आगे। जैसा हमने वेलोसिटी के बारे में देखा, ऐसे ही अभी देखेंगे स्पीड के बारे में। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एवरेज स्पीड, एंड कुछ एक चीज होती है जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी? वही कि आप जब टाइम इंटरवल आपका बड़ा है, टाइम इंटरवल लेंदी है, तो वहां पे जो ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल जो भी मेरी स्पीड रहेगी एवरेज, वही होगी एवरेज स्पीड, यानी मीन स्पीड बोल रहे हैं उसको, वो होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो होगी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि किसी भी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, जैसे हमने इनफाइनेटसिमली स्मॉल इंटरवल लिया था, वही अगर स्पीड में लेंगे तो दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। In displacement we were dealing with, in velocity we were dealing with displacement, and in speed we will be dealing with distance. तो पहली डेफिनेशन क्या है? एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल ओवर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड वाज डिस्टेंस, उसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम इंटरवल से, तो मिलेगा एवरेज स्पीड। देखो यही है, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ये क्या है? एवरेज स्पीड है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद इनफाइनेटसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। जब हमारा इंटरवल ऑफ टाइम इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, वो हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ठीक है। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0,
अब जब मेरा टाइम इंटरवल इनफाइनेटसिमली स्मॉल होगा तो इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और इसी को मैं लिख सकता हूँ डी एस बाई डी टी। अब कोई मेरे को बताएगा इसमें डिफरेंस है छोटा सा, जो पहले फॉर्मूला था और अब इसमें क्या डिफरेंस है, बताओगे कोई? वेरी स्मॉल डिफरेंस। अब यहाँ पे बताओ क्या डिफरेंस है। वेलोसिटी का भी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी डी एस बाई डी टी था, यहाँ भी डी एस बाई डी टी, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बताओ। देखो एरो नहीं है यहाँ पे, वहां पे एरो था, वो हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ एरो नहीं है तो ये क्या है, ये है डिस्टेंस। distance. बस ये ध्यान रखो कि डिस्टेंस के साथ स्पीड की बात हो रही है और वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। अब देखो मान लो आप पॉइंट ए से अपने घर से किसी फैमिली रिलेटिव के पास गए, ठीक है, वहां तक आप गए किसी व्हीकल में, तो आपकी स्पीड कम ज्यादा होगी, कभी आप फास्टली मूव कर रहे होगे, फिर कोई स्पीड ब्रेकर आ गया तो थोड़ा स्लो डाउन कर गए, फिर एकदम रुक, तो फिर चले, फिर बढ़े, फिर बढ़े, फिर बढ़े, फिर ऐसे जाके पहुंच गए। तो ये जो एक्चुअल पाथ पे जो आप मूव कर रहे हो, तो वो क्या है, वहां पे हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज आएंगी भाई। इस टाइम की वैल्यू पे बताओ T1 पे, तो सर ये रही, इस पे बताओ T2 पे, तो सर यहाँ पे कुछ फास्ट है, T3 अगर मैं ले रहा हूँ तो सर यहाँ पे तो जीरो ही है बिल्कुल। तो अलग अलग इंस्टेंट पे जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो दैट इज अवर इंस्टेंटेनियस स्पीड। और आपको पता, आपने ये देखा कि यार वो जो फैमिली रिलेटिव का घर है वो 10 किलोमीटर दूर है, और 10 किलोमीटर जाने में मुझे लग गया 1 घंटा, तो फिर आप एक एवरेज स्पीड बताओगे कि मैं 10 किलोमीटर चला 1 घंटे में, यानी 10 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गई, ये एवरेज स्पीड हो गई कि आप एक 10 की स्पीड से अगर आप कॉन्स्टेंटली चलते रहते तो भी आप इतने टाइम में यहाँ पहुंच जाते। टाइम 0 से लेके टी तक, इतने टाइम इंटरवल में अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड से भी चलते रहते जो कि एवरेज स्पीड के बराबर होगी, तब भी आप रिलेटिव के घर पे पहुंच जाते। कभी आपको, जब आप स्लो चल रहे होगे तो आपको उसको कंपेंसेट करने के लिए थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, ये ठीक। और एरिया के टर्म्स में अगर मैं ग्राफ वाइज बोलूं तो ये ध्यान रखो, ये भी कर सकते हो, कभी क्वेश्चन में आए तो आप ग्राफ का एरिया भी निकाल सकते हो। कौन सा एरिया भाई, जो रेड कलर का ग्राफ है, दिख रहा है रेड कलर का प्लॉट जिसपे इंस्टेंटेनियस लिख रहा है, दिख रहा है बच्चों? यस सर। अब Yes, sir. ये रेड कलर के अंदर नीचे जो एरिया होगा ना, ये वाला टोटल, इधर होगा कुछ एरिया और कुछ एरिया इधर होगा। ये जो एरिया है रेड कलर वाला एरिया, मान लो मैं इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ रेड से, इसमें ऐड कर दूं, नहीं इसमें ऐड नहीं करेंगे, रुको। रेड कलर वाला एरिया किसके बराबर होगा, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू ब्लू कलर वाला एरिया। देखो ब्लू कलर वाला एरिया सिर्फ ये होगा, ये के नीचे नीचे वाला, बट ये टोटल टाइम के लिए है ना। तो अगर मैं दो इंटरवल ऑफ टाइम सेट करता हूँ, एक तो ये वाला, ये यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 है, यहाँ t इक्वल्स टू सम अदर टाइम t, t की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इसे डरना नहीं है कि t इक्वल टू t क्या हो गया। t मतलब टाइम, जो भी मैं मानूं 10 सेकंड, 5 सेकंड, 1 घंटा, जो भी। तो यहाँ से ये जो ब्लू वाला एरिया आ रहा है अभी, जो अगर ब्लू वाले एरिया को टोटल ले लो और जो रेड मैंने इनिशियली दो बनाए थे उन दोनों को ऐड करके ले लो, तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ये क्या क्या दिखा रहे हैं भाई, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन दिखा रहे हैं। एरिया क्या बताता है, जैसे हम लोगों ने इंटीग्रेशन में देखा था, इंटीग्रेशन वाज टेलिंग द एरिया अंडर द कर्व, और वो क्या होता है, एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो टाइम इनटू स्पीड, ये क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड। क्यों, क्योंकि स्पीड क्या था भाई, स्पीड था मेरा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जब ये टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा स्पीड से तो डिस्टेंस ही तो आएगा। अब ये एरिया जो दिख रहा है ना आपको, ब्लू कलर का एरिया या रेड कलर का एरिया, ये रिप्रेजेंटेटिव है डिस्टेंस का, कि मैं कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि जो एक्चुअल पाथ मैंने ट्रेवल किया उसकी लेंथ क्या है, राइट। अब देखो आप ब्लू कलर का, देखो दूरी तो आपके घर से, मान लो आप होम से गए रिलेटिव के यहाँ पे, दूरी तो सेम ही है ना। अब आप चाहे फास्ट जाओ चाहे स्लो जाओ, रोड की लेंथ तो बराबर है। तो इन दैट केस आप ये ध्यान रख सकते हो कि भाई इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच में जो दूरी है वो बराबर है। उसी लॉजिक से चाहे आप कांस्टेंट स्पीड से जाओ जो कि एवरेज स्पीड है, या फिर आप तेज या धीरे होते हुए जाओ विदाउट विद फ्लक्चुएटिंग स्पीड, तो एरिया सेम आएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेम ही है। क्यों, होम से रिलेटिव की दूरी फिक्स है भाई। अब उसको चाहे आप
फास्ट या स्लो होते हुए जाओ या एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जाओ, दैट्स व्हाई दीज एरियाज आर गोइंग टू बी इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके का भी कोई क्वेश्चन आ सकता है ग्राफिकल मेथड से, जिसको आप अप्रोच कर सकते हो। अब किसी को इसमें डाउट है तो पूछो, एरिया वाले में डाउट है तो भी पूछ लो कि जो सर एरिया बताया ये समझ नहीं आया, तो जो भी डाउट है अनम्यूट करो, पूछो। हाँ स्नेह, डाउट है क्या आपको? हाँ शिवानी पूछो बेटा। सर रिपीट कर दो, नो मुझे ज्वाइन करना पड़ा, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। रिपीट करना है? अरे यार रिपीट क्या, देखो मैंने यही बताया, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो वही हुआ कि अगर पूरे ट्रिप के लिए देख रहे हो तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड सॉरी, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देख रहे हो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसके बाद एरिया के टर्म्स में मैंने बताया कि इंटीग्रेशन क्या था, एरिया अंडर द कर्व। अब ये कर्व था जिसपे ये कार मूव कर रही थी, उस कर्व के अंडर जो एरिया है वो क्या मिलेगा, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मोटा मोटे शब्दों में देखें तो स्पीड इनटू टाइम इज गोइंग टू बी द एरिया। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस। तो जब आप स्पीड टाइम कर्व पे देखोगे, स्पीड टाइम कर्व, उसके अंदर जो एरिया आएगा दैट इज गोइंग टू बी डिस्टेंस। तो मैंने बताया कि होम आपका घर से आप गए किसी रिलेटिव के घर पे, तो उन दोनों के बीच की दूरी तो फिक्स है, तो चाहे आप एवरेज स्पीड से चले जाओ एक कांस्टेंट स्पीड से, या फिर विद फ्लक्चुएटिंग स्पीड, यानी कभी तेज हुए कभी धीमे हुए, तो उन सबको अगर वेरिएशन आप देखते हुए जाओ तो दोनों एरिया, ये रेड कलर वाला एरिया है और ये ब्लू, ये दोनों बराबर होंगे। अब रेड में ये वाला इंक्लूडेड तो है ही, इसके ब्लू के पीछे जो है ना वो भी इंक्लूडेड है भाई। तो ये पूरा का पूरा एरिया रेड है, ये वाला और ये रेड, और उस वही उन दोनों, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो वो किसके बराबर होगा, जो इसके बैकग्राउंड में ब्लू कलर का है ये वाला, इसके बराबर। क्यों, दिस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम होम टू रिलेटिव्स होम। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है इसका। ठीक है, यही बात बताई थी। अब इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन करो सब लोग, जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया। इसके बाद क्या है, हाँ इसके बाद कुछ एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन करेंगे फिर आज खत्म करेंगे क्लास। A boy covers a distance AB of 2 kilometer with speed of 2.5 kilometer per hour while going from A to B। फिर B से A वापस आता है 0.5 किलोमीटर पर आवर से। अब एवरेज स्पीड निकालो। जो कंसेप्ट पिछले क्वेश्चन में लगा था वेलोसिटी के, उसी के सिमिलर कंसेप्ट लगने वाला है यहाँ भी, मिलता जुलता सिमिलर कंसेप्ट लगेगा। ट्राई करो सब लोग। देखो पहले इसमें कैलकुलेट करना है आपको, डिस्टेंस आपको फिक्स दिया हुआ है, एक पॉइंट ए है,
एक पॉइंट बी है। पहले आप गए पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, ठीक है, कितने स्पीड से? 2.5 किलोमीटर पर आवर। और ये डिस्टेंस भी आपको दिया गया है, दैट इज 2 किलोमीटर। ठीक है, ये दूरी जो है ए से बी की, ये 2 किलोमीटर के बराबर है। अब आप गए विद सम स्पीड 2.5 किलोमीटर से ए से बी की तरफ गए, बी से ए की तरफ आते हुए आप आए 0.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपको टोटल डिस्टेंस इतना कवर करना है, दैट इज गिवन, ए से बी 2 किलोमीटर, बी से ए 2 किलोमीटर। अब आप टाइम अगर निकाल लो दोनों जर्नी का, फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू ए, तो आपको टाइम मिल जाएगा, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, देयर विल बी सम आंसर, वही आंसर आएगा हमारा फाइनल आंसर। अब देखो फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी अगर मैं देखता हूं क्या डिस्टेंस, पहले देखते हैं डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, स्पीड क्या है 2.5 किलोमीटर पर आवर। अगर टाइम निकालने लगूं तो टाइम इज गोइंग टू बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो। क्यों भाई? स्पीड का फॉर्मूला हमने देखा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को आप ऊपर ले जाओ और स्पीड को नीचे ले आओ, तो स्पीड क्या आएगी, टाइम, टाइम की वैल्यू आएगी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस मुझे गिवन है, स्पीड मुझे गिवन है 2/2.5। इसी को ऐसे लिख सकते हो 4/5 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर पर आवर, तो आवर्स 4/5 आवर्स। अब यही करें अगर फ्रॉम बी टू ए, बी से ए की तरफ आते हुए, यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ भी 2 किलोमीटर है, स्पीड मुझे दी गई है, कितनी दी है 0.5 किलोमीटर पर आवर। अब मैं यहाँ टाइम निकालने लगूं तो ये कितना आएगा 2 किलोमीटर डिवाइड बाई 0.5, तो ये क्या आएगा बेटा 4 आवर्स। 4 घंटे ये हो गए, 4/5 आवर्स ये हो गए। तो टोटल टाइम अगर निकालें तो दैट इज गोइंग टू बी 4/5 प्लस 4, ये करोगे तो 24/5 आवर्स। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है ए टू बी और बी टू ए 2 किलोमीटर, तो ये है और 2 ये है, तो टोटल डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर और टोटल टाइम इज 24/5 किलोमीटर। तो अभी मैं स्पीड निकालूं, एवरेज स्पीड देखो लेफ्ट साइड में निकाल रहा हूं, ये क्या होगी टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 24/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4 × 5 डिवाइडेड बाय 24, और ये जो आप करोगे ये वैल्यू आएगी 0.83। या फिर नहीं भी डिवाइड करना तो ये लग रहा है कि 20/24 आ रहा है, तो इट विल बी सम वैल्यू लेस देन 1 किलोमीटर पर आवर। तो इनमें ऑप्शन में एक ही ऐसा है जो 1 से छोटा है, तो डिवाइड कर लो, चाहे सीधा ऑप्शन देख के टिक मार दो। 0.8 किलोमीटर 83 किलोमीटर पर आवर। कितने बच्चों को ये सही आया है? सर ठीक है। ठीक आया है ना? किसी को डाउट है यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने? ठीक है, चलो अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसी का सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, देख लेंगे आप लोग। बी टू ए गए, ए टू बी गए, देखो ऐसा ही है, ए टू बी गया 2.5 की स्पीड से, वापस आया 0.5 की स्पीड से। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये, और एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है एवरेज वेलोसिटी का, जो आप लोग डिराइव किए होंगे क्लास में, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इनको करते टाइम क्या होगा 2 × v1 v2 2.5, और ये और इसको ऐड करोगे तो 2.5/3 0.83 किलोमीटर। किसी बच्चे ने इस तरीके से भी किया होगा। इस बाकी बेसिक फॉर्मूला से जाएं तो बेसिक फॉर्मूला यही है, इससे भी निकाल सकते हो। बैकग्राउंड में यही हो रहा है वहां भी, सेकंड फॉर्मूला में भी। ठीक है, अब खाली इसमें 2 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वो कर दो। एक तो पहले वाला बता दो मेरे को वर्बली, और एक क्वेश्चन नंबर 5 बता दो। पहले 1 करते हैं, इसको बताओ, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का करेक्ट फॉर्मूला क्या है? अभी मैं ऑप्शन 1 कितने लोग सहमत हैं ऑप्शन 1 के लिए? हैंड रेज करो जिनको ऑप्शन 1 लगता है कि इट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ऑप्शन 2?
सही है, क्योंकि भाई हम चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, तो dx बाय dt आएगा, यही है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। और इधर तो कोई बात ही नहीं है, x से x उड़ा दोगे तो टाइम बच जाएगा, वेलोसिटी कैन नॉट बी इक्वल टू टाइम, और वेलोसिटी इज आल्सो नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, बिकॉज x बाय t तो फिर भी चल सकता है, तो कंफ्यूजन a और b में 1 और 2 में होगा, बट चेंज के बारे में बात होता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वही डेरिवेशन है जिससे ऑप्शन ये आएगा, इसको सब लोग कर लेंगे, इसका फॉर्मूला दे रखा है नेक्स्ट स्क्रीन पे, वो देखेंगे करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन 3 है, इसको घर पे करेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे, और 5th बताओ, अभी 5th को सोल्व करो, वर्बली बता दो सीधा, कॉपी पेन के बिना। An object travels 16 meter in 4 seconds, then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? कर लिया सबने? टोटल डिस्टेंस कितना कवर है? 16 मीटर प्लस 16 मीटर, तो 32 मीटर चला कितने टाइम में? 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, 4 सेकंड्स में और 2 सेकंड्स में, तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड वाज 6 सेकंड्स। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाज 16 प्लस 16, दैट इज 32, तो 32 डिवाइडेड बाय 6, यही क्या होगा मेरा? सर 5.33 मीटर पर सेकंड। 5.33 मीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन 4 टिक कर दूं? ऑप्शन 4 कितने लोग सहमत है? ऑप्शन 4, सर यस। ऑप्शन 4 कितने लोग सहमत हैं? ऑप्शन 4 कितने लोगों का आ गया? ठीक है, अब ऑप्शन 3 कितने लोग सहमत हैं? ये बताओ, ऑप्शन 3 कितने लोग सहमत हैं? अब वो बच्चे हाथ नीचे कर लो जो 3 के लिए एग्री, जो 4 के लिए एग्री कर रहे हैं वो बताओ, सिर्फ जो जिनको 4 ऑप्शन सही लग रहा है वो हाथ ऊपर रखो, बाकी सब लोग नीचे कर लो। ठीक है, 4 और 3 एसेंशियली सेम ही है, 5.33, बट डिफरेंस अब पता चल गया ना? सर यूनिट्स भी तो लगेंगे। हाँ, यूनिट के लिए। अभी देखो जितने बच्चों ने हाथ ऊपर किया था 4 के लिए, अब सब नीचे कर लिया है, तो 3 और 4 सेम, बट ऐसा भी हो सकता है हम यूनिट्स नहीं दे रखे, बट हमें तो यूनिट्स पता है ना भाई, क्वेश्चन में यूनिट्स का पता है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस मीटर में दिया और टाइम सेकंड में दिया है, तो ऑब्वियसली हमारा जो एवरेज स्पीड आएगा उसका यूनिट मीटर पर सेकंड होने वाला है, तो इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट है, ऑप्शन 4 गलत है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, यूनिट की बात नहीं हुई है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। अब सब लोगों को ऑप्शन 3 करेक्ट लग रहा है? यस सर। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे कल क्लास में आने से पहले, क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर लेना, 3 भी कर लेना। 4 मैं कल डिस्कस करूंगा, ये बहुत बेसिक डेरिवेशन है, अगर किसी को डाउट आया इन दोनों में तो फिर कर लेंगे, अदरवाइज 4 डिस्कस करेंगे और फिर आगे का कंसेप्ट पढ़ेंगे। चलो, क्योंकि आगे है ग्राफिकल मेथड और उसमें लगेगा टाइम, तो अभी आज के लिए इतना ही था। अभी आप लोगों को डाउट है तो डाउट पूछो सब लोग, नहीं तो क्लास खत्म है आज की।